प्रगाढ़ पांडित्य, आंग्ल भाषा के अद्वितीय विद्वान, संस्कृत भाषा पर भी उनका समान अधिकार, हिंदी और भोजपुरी के माननीय वंशानुगत विद्वान, उनके व्यक्तित्व और उनकी सरलता, उनकी साधुवादिता पर इतने न लोग प्रभावित रहते थे कि तत्क्षण आयोजन हो जाता था। अभी उनके जीवन की कृतियाँ, जीवन की कलात्मक पुस्तकें, जीवन की कलात्मक पद्धतियाँ इतनी हैं जिनके विषय में यदि उद्धृत किया जाए तो महीनों जा सकता है, वर्ष भी चले जाएंगे। स्वर्गीय महामना आचार्य रविंद्रनाथ ओझा जी ने यहाँ जिन जिन विभूतियों को उत्पन्न किया है, उनके द्वारा जितने शिष्य हैं वह एक रूप में, विभूति के रूप में जत तत् सर्वत्र अपना जीवन वहन एवं जीवन निर्वाह तथा अध्ययन, अध्यापन इत्यादि कर अपनी जीवन की सार्थकता उन्होंने प्राप्त की। इस संदर्भ में उनके विषय में अधिक से अधिक, अल्प से अल्प कहना सब उचित उतना नहीं होगा जितना कि उनमें प्रगाढ़ पांडित्य, आंग्ल भाषा के अद्वितीय विद्वान, संस्कृत भाषा पर भी उनका समान अधिकार, हिंदी और भोजपुरी के माननीय वंशानुगत विद्वान, इन विद्वानों के मध्य में यहाँ बेतिया राज की नगरी, बेतिया राज का राज्य एवं बेतिया राज्य के जितने अधीनस्थ मंदिर हैं उनके अर्चक, उपार्चक, परिचारक आज भी उनका स्मरण लेकर के जत तत् सर्वत्र उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से लोगों की सहायता की है। सर्वतोपरि एक ऐसा विषय उनके सामने रखा गया था कि बेतिया राज के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का जेन केन प्रकारेण आत्मनसा वाचा कर्मणा अर्थ इत्यादि का संग्रह कर उसको संपन्नता की ओर, उसकी जीर्णता शीर्णता का उद्धार करने के मार्ग में आप अथक प्रयास करें। जिस आग्रह को, अनुरोध को उन्होंने स्वीकार कर, विमल राजस्थानी एक कवि थे जिन कवियों के द्वारा भी उन्होंने इस प्रस्ताव को बड़े बड़े महापुरुषों, अधिकारियों, जिला समाहर्ताओं, माननीय सदस्य राजस्व परिषद इत्यादि को अवगत कराते हुए उनसे आग्रह किया था और बाध्य भी किया था कि किसी भी परिस्थिति में बेतिया राज के मंदिर, उन महाराजाओं महारानियों की जो स्थिति है, जो उनकी धार्मिक स्थितियां हैं, जो धार्मिक कृतियां हैं, उन कृतियों का संरक्षण, संपालन, संवर्धन, संपोषण इत्यादि माननीय सदस्य राजस्व परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय करने का अधिकार प्राप्त किया है। हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने जितना इन विषयों पर अपना उद्गार उत्पन्न किया या इन विषयों पर उन्होंने बहुत तेरी पुस्तकें लिखी, भोजपुरी में भी लिखी हैं, अंग्रेजी भाषा में भी लिखी हैं, संस्कृत वाङ्मय में भी लिखी हैं, इत्यादि के प्रयास से और बड़े बड़े कवियों, मनीषियों, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री बेनीपुरी को आग्रह करके आमंत्रित किया। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री शास्त्राचार्य जो अद्वितीय विद्वान संस्कृत वाङ्मय के हैं, उन्होंने भी उनके आग्रह पर यहाँ 3-3, 4-4 दिन अपने कार्यक्रम को दिया। राज्य संस्कृत विद्यालय में महापुरुषों का आगमन हुआ, उसमें भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके माध्यम से वह आयोजन सफलता की ओर अग्रसर होते हुए आज जो है वह विधिवत सफलता प्राप्त कर चुकी है।
माननीय स्वर्गीय ओझा जी, डॉक्टर रविंद्रनाथ ओझा जी ने संस्कृति की रक्षा के लिए कॉलेज में बड़े बड़े आयोजनों के द्वारा उन्होंने अपने जो है वह संस्था को, अपनी कीर्ति को सुरक्षित करने का प्रयास करते रहे हैं। बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित कर समय समय पर दर्शन पर, समय समय पर जो है वह भाषण दिलवाते रहे, भाषण देते रहे। उनकी विद्वता इतनी चरम सीमा पर पर्यंत पहुंची हुई थी कि वह किसी भाषा पर किसी विद्वान को उसी भाषा के अंतर्गत आमंत्रित कर, उनको प्रभावित कर उस कॉलेज की सुरक्षा, उसका संरक्षण करते रहे। बड़े बड़े विद्वानों को नियुक्ति कराने के लिए प्रयास भी किए और नियुक्त कराए भी। इसलिए वह एक समय राजमंगल बाबू जो यहाँ प्राचार्य थे, उनके समय में उनका इतना जो है वह विकास हुआ, इतना न उस कॉलेज की जो है पर एथी बढ़ी, विद्वता बढ़ी। उसमें एक से एक विद्वानों को इन्होंने आमंत्रित कर नियुक्त किया, नियुक्त करवाया, नियुक्त करवाने का प्रयास किया और उसके अनुसार नियुक्ति हुई। अंग्रेजी के विद्वान, संस्कृत के विद्वान, हिस्ट्री के विद्वान, पॉलिटिकल साइंस के विद्वान, जितने विषय पढ़ाए जाते थे उन सब विषयों पर उन्होंने पूरा संरक्षण किया, संवर्धन करने का प्रयास किया। उसमें उनको विधिवत सफलता प्राप्त, और विधिवत सफलता प्राप्त होने पर उनको साधुवाद, हमेशा धन्यवाद। यहाँ की जनता, तिरहुत यहाँ की जनता ही नहीं, तिरहुत कमिश्नरी की जनता भी उनकी जो है वह प्रशंसा करते हुए उनको जो है वह सम्मानित किया। और सम्मानित करने में उनका बहुत बड़ा जो है वह प्रयास का था। अच्छे अच्छे विद्वानों को नियुक्ति विद्वानों की हुई, विद्वानों की नियुक्तियां भी विधिवत हुई और उनमें विद्वान सब अच्छे स्तर से रहे। एक कन्या का हॉस्टल, कन्या हॉस्टल जो है वह खुलवाया। उसका उन्होंने भावे जी को बुलवाया, बड़े बड़े माननीय सदस्य आए, बड़े बड़े माननीय जो है नेता आए। उन नेताओं के द्वारा उसका उद्घाटन कराया। जो जिनको कन्याओं को रहने की सारी व्यवस्था, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था, उसमें फूल पत्तियों की व्यवस्था, उसमें गुलाब के फूल, उसमें बेली के फूल, चमेली के फूल, जूही इत्यादि लगवा करके उसको स्वर्गवत आश्रम के रूप में उन्होंने किया। वह सब उनका व्यक्तिगत व्यक्तित्व था और अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व से सबों को आमंत्रित कर लेने की उनमें क्षमता थी, सबको आमंत्रित कर करके एकत्रित करने की क्षमता थी। सब प्रसन्नता पूर्वक आते थे। उनके व्यक्तित्व और उनकी सरलता, उनकी साधुवादिता पर इतने न लोग प्रभावित रहते थे कि तत्क्षण आयोजन हो जाता था। एक एक घंटे के अंदर एक ऐसा बृहद आयोजन कर देते थे जिस आयोजन को संपन्न करने के लिए 6 महीना भी पूर्व प्रयास किया जाए तो वह प्रयास सफलता की ओर नहीं जा सकता था। इच्छा मात्र में प्रयास करके, आयोजन कर करके सफलता की ओर अग्रसर करा देते थे। यह उनकी विशेष एक प्रगाढ़ पांडित्य कहा जाए या प्रगाढ़ विशेषता कहा जाए। और सबको भोजपुरी में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत वाङ्मय में, कविता में, काव्य में, हर विषयों पर प्रतिपादन विषयों का करते हुए सबको सम्मानित कर देते थे। ऐसी स्थिति उनमें पाई जाती है। अभी उनके जीवन की कृतियाँ, जीवन की कलात्मक पुस्तकें, जीवन की कलात्मक पद्धतियाँ इतनी हैं जिनके विषय में यदि उद्धृत किया जाए तो महीनों जा सकता है, वर्ष भी चले जाएंगे। एक एक करके उनकी कीर्ति, एक एक करके उनका गुण, और वह अपनी संततियों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए न किसी प्रकार का धन संग्रह, न किसी प्रकार का द्रव्य संग्रह, न किसी प्रकार का जो है वह
अर्जन करने की जो है वह प्रवृत्ति रही। एक साधु के रूप में, एक संत के रूप में, एक विद्वान के रूप में, एक कीर्तिमान के रूप में वह अपना जीवन उत्तर बिहार में व्यतीत करते हुए अंततोगत्वा अंत में चंपारण की इस भूमि को, चंपारण की इस वसुंधरा को, चंपारण के कॉलेज को, उसके वाङ्मय संस्कृति को, राम लखन सिंह कॉलेज की देन उन्हीं की देन है। राम लखन सिंह कॉलेज के समय बनने के समय उन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके जा करके वहाँ अपना भाषण दे करके, अपना क्लास कर करके, परीक्षा में जा करके विद्यार्थियों को सम्मानित करके किसी तरह उस कॉलेज को भी चलाने में उनका अथक प्रयास रहा। इस उत्तर बिहार में जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में उनको यह भी नहीं था कि हमको बहुत आदर के साथ हमको आमंत्रित करके लोग ले चलें। जब समझ जाते थे कि यहाँ जाना आवश्यक है, यदि साधारण आदमी भी जाता था उनको आमंत्रित करने ले जाने के लिए तो तत्पर हो जाते थे। यह उनके 24 घंटे की जो है वह क्रियाकलाप था और इस क्रियाकलाप को उन्होंने अपने जीवन में पूरा संपन्न किया, पूरा संस्कृति सभ्यता की ओर अग्रसर कराए।